कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 10 में अजहर नामी शख्स की बीवी बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की कोशिश। तमाम अफराद को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहर खाने से 2 साल की उम्मे हानिया भी जाँ बहक हो गई। हमारे देवर लगते हैं। असल में बेरोजगारी इतनी थी, उनकी जॉब कहीं लग नहीं रही थी। सही मामला हमें यही नहीं पता कि इनके साथ हुआ क्या है। कि बेगम से पूछा, बेगम ने भी यही बताया है कि घर में राशन नहीं था। रात को आए 3 बजे, बच्चों को कुछ पानी में मिला के दिया। कि बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से। मुल्क में आइंदा 15 रोज के लिए हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपए, हाई स्पीड डीजल 13 रुपए, जबकि मिट्टी का तेल 2 रुपए 56 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया है। अभी बता देंगे यार, उसमें कौन सी बात है। अच्छा, वो इस तरह था कि हम लोग जो मैसेज पढ़ते हैं ना, मतलब हज़ारों तो कमेंट आते हैं लोगों के, और उसमें इतनी अच्छी बातें लोग करते हैं, यानी कि इस चीज़ का तो मैं काफ़ी बार शुक्रिया अदा कर चुका हूँ लोगों का। जब पाकिस्तान की स्थिति को देखो, ऐसे शर्मसार करने वाले मामले सामने आ रहे हैं जहां पर एक पिता अपने बच्चों को भी जहर खिला रहा है, खुद भी जहर खा रहा है। सिर्फ क्योंकि वो असमर्थ है अपने बच्चों का पालन पोषण करने में। ये जो पूरे ये एक केस आपके सामने आया है, पूरे पाकिस्तान में जो इतने सालों से बताया जा रहा है ना कि 12 बच्चे पैदा करो, 12 में से 4 जो है वो कश्मीर फतेह करके देंगे, 4 जो है मजहब के लिए कुर्बान कर दो, तुमको तुम्हारा सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। वो 12 बच्चों खिलाओ कहाँ से? ये जो बचपन से सिखाया जा रहा है भारत के प्रति नफरत, अपना कुछ नहीं देखना, अपने देश में सामान कैसे बनेगा, इनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ सोते वक्त भी हिंदुस्तान दुश्मनी, उठते वक्त भी, सोते जागते बैठते चलते फिरते हर समय हिंदुस्तान की दुश्मनी, हिंदू सिख जैन बौद्ध इन सब के प्रति जो दुश्मनी है, उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है जो इस तरीके से निकल के आया है। आज किडनी बेचने से लेकर सुसाइड करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या है पाकिस्तानियों की, और कारण उसका मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, ऐसी ही चीजें पाई जा रही हैं। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। किसी चीज में मिला के बच्चों को पिला दिया। एक बच्ची तो एक्सपायर हो गई है, अभी एक बच्ची उसकी कंडीशन बिल्कुल खराब है, नीली हुई हुई है, और शोहर का जीना लेके गए एंड पे है। मेरे बहुत खुदकशी हो रही है, लोग इतने परेशान हो रहे, रोडों पे आ गए, भीख मांग रहे। बेरोजगारी है, बेचारे जॉब ढूंढते रह रहे थे, हर जगह रेंट पे है, फुल जंगल में ही रह रहे थे वो। एक तरफ IMF का दबाव, दूसरी जानिब रुपए की मुसलसल गिरती कदर। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए इजाफे के साथ 267 रुपए से बढ़कर 272 रुपए हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 13 रुपए से बढ़कर अब 280 रुपए लीटर के बजाय 293 रुपए फी लीटर हो गए। मिट्टी का तेल 187 रुपए 73 पैसे के बजाय अब 190 रुपए 29 पैसे में दस्तयाब होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत किसी कमी बेशी के बगैर 184 रुपए 68 पैसे पर बरकरार रहेगी। लेकिन फिर भी दिल से मैं आप लोगों का इतना शुक्रगुजार हूँ कि यकीन माने कि एक आम इंसान, जिसे लोग क्या क्या कुछ कहते हैं, अब आजकल तो मैं वो लफ्ज़ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। इन मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, और एक बड़े लेवल पे आप यकीन कीजिए, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो दिखाया गया कि इंडिया की मस्जिदों में प्रॉपर अजान होती है, प्रॉपर लोग उधर नमाज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर रमज़ान आता है, प्रॉपर ईद मनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मुसलमान अपना हर त्यौहार उधर मनाता है। बांग्लादेश बना लिया तो हमारा खालिस्तान क्यों नहीं था? आप यकीन मानिए, मुझसे उधर बैठे हुए कई सिख नाराज़ हो गए। खान को आप इतना प्यार दें कि मैं यकीन करें उस चीज़ का शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊँगा आप लोगों का। तो आप लोगों ने उसमें कई मैसेजों में ना मुझसे सवालात पूछे, कुछ बातें पूछी, तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो है ना क्लियर समझ नहीं आ पाती कि आप पूछना सही क्या चाह रहे हैं हमसे, और अच्छे तरीके से आज़ादी से मनाता है। तो ये एक बिल्कुल झूठ है, एक गलत कॉन्सेप्ट हम लोगों के जहन में बैठा दिया गया है कि इंडियन मुसलमान बड़े डिस्टर्ब हैं, बड़ा उनके साथ गलत हो रहा है या उनके साथ जुल्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा है, पूरी दुनिया की एक यूनियन है। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो ना तो पूरी दुनिया में आवाज़ें उठें। इन जो मुस्लिम है ना, अब देखिए वो 15-20 रुपए के बीच में आलू, प्याज, टमाटर, ईच एंड एवरीथिंग अपने घर की ज़रूरियात की चीज़ें ले रहे हैं, परचेज़ करते हैं, खाते हैं, उनके बच्चे सुखी हैं। मैं इंडियन मुसलमानों को कहता हूँ
कि हम लोग 300 रुपये किलो चिकन ले रहे हैं। अब बताओ, आपने पाकिस्तान में आना बेहतर समझते हो? मेरे दिल का सवाल किया आपने, और बड़ी ही अच्छी बात आपने पूछी है। इंडियन मुस्लिम के लिए एक मैसेज है कि इंडिया में ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। अच्छा, होता है क्या है, मैं आपको थोड़ी सी तसल्ली से आप समझेंगे इस बात को, जो मेरा माइंड है, पता नहीं मैं गलत हूँ कि ठीक हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ को सही तरीके से कमेंट में बताएंगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। इंडिया में इंतशार फैले, इंडिया में आग लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बड़े मज़े से जी रहे हैं और हमसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोगों से ज़्यादा। देखिए, मैं हर इंटरव्यू में एक ही बात करता हूँ, क्योंकि लोग शायद अक गए हों मेरी बात सुन के, लेकिन बात तो जेन्युइन है यार। आप पाकिस्तानी मुसलमान की इज़्ज़त देख लो और इंडियन मुसलमान की इज़्ज़त देख लो, आप यकीन मानो आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। तो मैं इंडियन मुस्लिम को बड़ा दिल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी किस्म की आप गलत फहमियों में, गलत बातों में ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग बड़ी आज़ादी से दंदनाते फिरते हो यार, और क्या लेना है। अभी आप देखें, इंडियन अगर मुसलमान इंडिया के जुल्म हो रहे हो तो शाहरुख खान स्टार होता है इंडिया का, सलमान खान बिग स्टार होता है इंडिया का, आमिर खान बिग स्टार होता है, AR रहमान जिसका म्यूज़िक में एक दुनिया में नाम है, इंडिया में उसे लोग पूछते हैं। अच्छा, इंडियन जो मुसलमान है ना, उनका माइंड बनाया गया, या उनका माइंड था कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, यानी कि हम पाकिस्तान में से निकले हैं या पाकिस्तान हमारे बीच में से निकला है। तो मतलब वो समझते हैं कि वो मुसलमान हमारे या पाकिस्तान हमारा हिस्सा, मतलब वो लोग ऐसा उनका माइंड बना दिया गया हो। तो इनका नाम होता है इंडिया के बीच में। अगर मुसलमानों से जुल्म हो रहे होते तो मुस्लिम कम्युनिटी इलेक्शन कैसे जीतती, इनके MP MNA कैसे आते उधर? अगर इनके पास जुल्म हो रहे होते तो जीतने कोई ना देता उधर, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी इनसे बहुत ज़्यादा तादाद में। यकीन कीजिए, जैसे हम इधर अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जीते हैं ना मुसलमान लोग, बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलती। किसी जगहों पे हमारे साथ ऐसा हो जाता है, हालांकि एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक मुसलमानों का एक मुल्क है ये, तो इधर हम लोगों को सम टाइम होता है कि कई जगहों पे हमें मुस्लिम सिलसिलों में हमें आज़ादी नहीं मिलती। आप बड़े लकी हो। अब देखो, आपके बड़े चाचे, ताए, दादे, बुज़ुर्ग कोई भी पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ, अभी उसे फ़ोन करो मेरे कहने पे, उससे पूछो पाकिस्तान में कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, तो उसे समझ आ जाएगी। वो आपको ज़रूर कहेगा आपका बड़ा, काश हम इंडिया से वापस ही ना आते। एक कारकुन था, देखो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा, अब उसे जिसने भी मारा है हम उसका नाम भी नहीं ले रहे, किसने मारा है हमें नहीं पता, लेकिन जुल्म की इंतहा हुई। सही बात। एक स्पेशल चाइल्ड, मैं आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ, शायद पता ना हो, स्पेशल चाइल्ड जिसे एक नॉर्मल कहते हैं, जो एक स्पेशल बच्चा होता है। तो मकसद ये है कि आप लोगों को जो गलत बात बताई जाती है उस गलत बात से परहेज़ करें। और पढ़े लिखा दौर है यार, आप सर्च करें, मैं इंडियन मुसलमानों को कह रहा हूँ, आप सर्च करो दुनिया में क्या हो रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है। जो मैं कहता था आपसे, पाकिस्तान में स्थितियां इतनी ख़राब हो जाएंगी, इतनी ख़राब हो जाएंगी पाकिस्तान के नेताओं की गलतियों के चलते। पाकिस्तान के नेताओं से ज़्यादा पाकिस्तान की पब्लिक की खुद की गलती के चलते इमरान खान को अपना मसीहा बना लेना और शायद मजहब में दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा व्यक्ति बना लेना, देश से बड़ा इमरान खान हो गया। हमेशा जाहिल पॉलिटिशियंस के पीछे अपनी कोई कौम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती है, उसके लिए मरने मारने पे उतरती है, तो वो लीडर इसी तरीके से इंजॉय करता है अपनी पावर को और धीरे धीरे उस देश की स्थिति भी कहीं ना कहीं ऐसी बन जाती है। हालांकि इमरान खान तकरीबन 1 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन ये इमरान खान का ही जो था वो टर्म था जिसमें इमरान खान इतना पाकिस्तान इतना नीचे जो है वो चला गया। आज स्थिति कैसी है सबको पता है। अरे हम तो हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करेंगे। अरे हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करोगे तो हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तुम्हें, फर्क पड़ेगा आपकी जो मार्केट्स हैं उसमें। हिंदुस्तान से कोई चीज़ आती बड़े आराम से 100 रुपये में बिकती, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आती 100 रुपये में बिकती। अब आप वो मंगा रहे हो रशिया से, अब आप वो मंगा रहे हो यूरोप से, वही सेम टू सेम चीज़, क्योंकि हिंदुस्तान से तो मंगानी नहीं है। वो चीज़ वहाँ से पहली बार तो लेट आएगी, फ्रेशनेस कोई खाने पीने की चीज़ अगर तो फ्रेशनेस ही ख़त्म हो जाएगी, और वो 100 रुपये की आपको हो सकता है 150, 200, 220, 230 ना जाने कितने में मिले। भारत से कितना कुछ जा सकता है जिससे भारत का, चलो भारत के बहुत छोटी आबादी का फ़ायदा होगा, लेकिन इनकी पूरी पूरी कौम उसमें मज़े से नाचने लग जाएगी। वो भी नहीं करना मंजूर है। अभी भी
आप देखो पाकिस्तान सुधरने से रहा, अगर हम जैसे जो पानी जाता है भारत से पाकिस्तान उसी की बात करें, वो तो कुछ भारत के लीडर्स की ही गलती रही है, जिसकी वजह से मोटा मोटी जो 6 नदियां भारत से पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, उसमें जो एक ज़माने में पैक्ट हुआ था, उस पर मोटा मोटी अगर उसका फाइनल डिसीजन देखें तो ये था 80% पानी पाकिस्तान जाएगा, 20% पानी इंडिया के पास रहेगा। अब ऐसे ही बेवकूफ़ी भरे फैसले इतिहास में होते रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतने लंबे समय तक सरवाइव कर गया। वरना ये जैसी स्थिति है, जैसे भगवान न करे कहीं पर भी किसी की भी ऐसी स्थिति हो, ये बिल्कुल एकदम अजीब बात है। दुश्मन की भी कोई ऐसे नहीं चाहेगा, कम से कम कोई ढंग का व्यक्ति तो नहीं चाहेगा। ये लोग तो चाहते रहते हैं, ये लोग तो किसी में भी चाह लेते हैं, ये लोग तो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तानियों पे कीड़े पड़े, ये लोग तो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तानी जो है वो उसकी मौत मरे, ये लोग चाहते हैं। लेकिन कम से कम हम हिंदुस्तानी ऐसे नहीं है। हम हिंदुस्तानियों का एक हद तक दिल बहुत बड़ा है, जहां तक कोई जबरन उंगली ना करे तब तक, क्योंकि यहाँ पर एक मानवता के संस्कार हमेशा से दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों से इस चीज़ की उम्मीदें करना भी बेकार ही होगा।